जो जरूरी बातें जो अभी हमको जानना चाहिए उसके बारे में हम सीखेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। पवित्र आत्मा मुझे मजबूर कर रहा है, इसलिए इस बात के लिए आपका सवाल पूछने का समय इकट्ठ करके ये बात सिखाने जा रहे हैं। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 3रा पद पढ़िएगा। मत्ती दी अंजील उस दा 24 अध्याय उस दी 3री आयत। मत्ती 24 का 3री आयत। मत्ती दी अंजील उस दा 24 अध्याय उस दी 3री आयत। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ਜਦੋਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਔਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋਊ। आइए हम प्रार्थना करें। आइए ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए। पिता परमेश्वर, आपका समय नजदीक आया है। पिता परमेश्वर, तेरा समा लागे आया है। पवित्र आत्मा, जरूरी बातें आपके चुने हुए लोगों को आप समझा दे। पवित्र आत्मा, जरूरी गल्लां तेरे चुने हुए लोकां नूं आप समझा दो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम विच मांगते हैं। आमीन आमीन। इधर में प्रभु यीशु मसीह से अपना चेले लोग 3 सवाल पूछते हैं। इधर प्रभु यीशु मसीह तो उसके चेले 3 सवाल पूछते हैं। हाँ, दोबारा पढ़िएगा। मत्ती 24 का 3। मत्ती 24 की 3 आयत दोबारा पढ़िए। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी। ये बातें कब होंगे। ये गल्लां कदों होणगियां। दूसरा, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा। तेरे आउण दे निशान की होणगे अते युग दे अंत दे निशान की होणगे। 3 सवाल प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया। 3 सवाल प्रभु यीशु मसीह के कोलों पूछे गए। मत्ती 24वां अध्याय में हम अच्छी तरह पढ़ेगा तो तीनों सवालों का जवाब प्रभु यीशु मसीह दिया है करके हमको मालूम हो सकते हैं। मत्ती 24 अध्याय बड़े ध्यान दे नाल पढ़ांगे तो सानू पता लगेगा कि इन्हां 3 सवालों का प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सचज्जे ढंग दे नाल जवाब दिता है। अभी ये बात कब होगा वो है पहला सवाल। ये गल्लां कदों होणगियां, ये है पहला सवाल। वो सवाल उसके लिए मत्ती 24 का 1 और 2 पढ़िएगा। उसके लिए मत्ती 24 की 1 ते 2 आयत पढ़िए। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब यीशु मसीह इस धरती में सेवा करते समय में हेरोदा महाराज बनाया हुआ, महाराज का मदद के द्वारा बनाया हुआ बहुत सुंदर मंदिर उधर थे। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते सेवा कर रहा सी, उस समय हेरोदेस जो महाराजा सी, उसकी सहायता दे नाल बनाई हुई बहुत ही सोहनी हैकल सी। वो मंदिर बनाने के लिए 46 साल का समय लिया। उस हैकल नू बनाउण वास्ते 46 सालां दा समा लगा। उसका पत्थर बहुत बड़े बड़े पत्थर, 2 टन 3 टन का बड़े बड़े पत्थरों से बनाया था। उसते जेड़े पत्थर सी जो उसते विच लाए गए, वो 2-2 3-3 टन दे भारे पत्थर लाए गए। एक एक पत्थर का वजन, एक एक पत्थर का जेड़ा वजन सी वो इतना भारा सी। तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर लेकर उस हैकल मंदिर बनाने के लिए 46 साल हुआ था। तो इन्ने भारे भारे पत्थरां दे नाल उस हैकल नू बनाउण दे लई 46 साल लग गए। तो इतना भारी पत्थर से बनाया तो ये मंदिर कभी तोड़ा नहीं जाएगा करके उनको विश्वास था। इन्ने भारे भारे पत्थरां दे नाल ये हैकल बनाई गई है, इसलिए कदे भी तोड़ी नहीं जाएगी करके उन्हां नू विश्वास सी। इसके पहले भी बनाए हुए मंदिरों को तोड़ दिया गया था। इस तो पहला भी बनाए गए मंदिर जो है वो तोड़े गए। क्यों मंदिर तोड़ा जाता था? क्यों मंदिर या हैकल तोड़ी जाती सी? क्योंकि शैतान को
ये हमेशा परमेश्वर के मंदिर जो इस्राएल के बीच में बनाए गए उसके ऊपर हमेशा उनका नजर रहता था। क्योंकि शैतान ਨੂੰ जो इस्राएल ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੀ ਹੈਕਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ही उसकी नजर लगी रहती सी, क्योंकि वो एक ही जगह था जिधर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना महिमा के साथ उतरकर उपस्थित होते थे। क्योंकि वो एक ही जगह सी जिथे सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने जलाल दे नाल उतरदा सी। बाकी हर मंदिर में देखने के लिए कोई रूप कोई मूर्ति होते थे। बाकी जो सब मंदिर हुंदे सन उन्हां दे विच देखण दे लई कोई मूर्ति या कोई स्वरूप हुंदा सी, लेकिन इस्राएल के पवित्र मंदिर में अंदर में कोई मूर्ति नहीं है। पर इस्राएल दा जो पवित्र मंदिर सी उस दे अंदर कोई मूर्त नहीं सी। वो खाली जगह था, वो खाली जगह सी। उधर में सिर्फ संदूक रखा जाता था, उधर सिर्फ नेम दा संदूक रखा जाता सी, और उसके अंदर परमेश्वर के उस परम पवित्र स्थान में परमेश्वर का महिमा उतर कर वास करते थे। अते उस दे अंदर जो परम पवित्र स्थान सी उस दे विच परमेश्वर दा जलाल आके वास करदा सी। उसका सारे सेवकाई पवित्र स्थान में किया जाता था। उसकी सारी सेवकाई पवित्र स्थान विच कीती जाती। परम पवित्र स्थान में याजक साल में एक बार प्रवेश करते थे। अति पवित्र स्थान विच महायाजक साल विच एक बार ही दाखिल हुंदा सी। उसके बाद में या उसके आगे पीछे उसका सफाई करने के लिए कोई अंदर नहीं जाते थे। उस तो बाद या पहला या बाद कोई उसके अंदर सफाई करने वास्ते भी नहीं जाता सी। हाँ, साल में एक बार जाते समय में भी सारे इस्राएली कौम बाहर खड़े हो जाते थे। साल विच एक बार भी जाते वक्त सारी इस्राएल कौम बाहर खड़ी रहती सी। सारे याजक लोग भी बाहर खड़े रहते थे। सारे याजक लोग भी बाहर खड़े रहते। सब लोग खामोशी से इंतजार करते हैं। सारे लोग बहुत ही खामोश होकर इंतजार करते। याजक के एक हाथ में थूप रहता था, याजक दे एक हाथ में धूप हुंदी सी, दूसरे हाथ में मेमने का लहू जो उन इस्राएल के सारे पापों के लिए, दूसरे हाथ में लेले दा लहू जो इस्राएल दे सारे पापां दे लई है। परमेश्वर के सामने लहू क्यों ले जाता है? परमेश्वर दे सामने लहू क्यों लेके जाता? काली देवता लहू पीते थे, परमेश्वर लहू नहीं पीते थे। जिवें काली देवी लहू पींदी है इसी तरह परमेश्वर लहू नहीं पींदा सी। परमेश्वर को लहू नहीं चाहिए, परमेश्वर नु लहू नहीं चाहिए। फिर परमेश्वर बलि करने के लिए क्यों सिखाया गया? फिर परमेश्वर ने बलि देने के लिए क्यों सिखाया? जब कोई आदमी बलि के लिए कोई जानवर को ले आते हैं, जदों कोई व्यक्ति बलि वास्ते कोई जानवर लेके आंदा कोई सी, भेड़ बकरी या चिड़िया या कबूतर को लेके आते हैं, भेड़ बकरी या चिड़ी या कबूतर नु लेके आंदा सी, उन्होंने अपना पाप को उस बकरे के ऊपर या चिड़िया के ऊपर ठहरा देते हैं। वो अपने पाप नु उस भेड़ या बकरे या चिड़ी या कबूतर उत्ते ला देंदा सी। फिर उसके बाद वो खाटता है, उस तो बाद उस नु वड्डिया जांदा। तो उस समय में वो चिड़ी या भेड़ बकरी दर्द पीड़ाओं से दर्द से तड़पते हैं। उस समय उसकी तड़फ तड़फ के जान निकल दी है, तड़फ दी है। तो तब वो आदमी जो बलि चढ़ाते है वो सोचे देखो मेरे पाप के कारण ये अनजाने जानवर मारा जा रहा है। उस समय जिस व्यक्ति ने पाप किया वो इस गल नु देखदा सी कि मेरे पाप दे कारण अनजान जानवर नु कट्टिया जा रहा है। पाप कितना भयानक है, पाप कितना भयानक है। पाप के लिए जरूर कीमत देना है, पाप दे लिए जरूर मुल देना है। इस बात को सिखाने के लिए प्रभु बलि चढ़ाने के लिए बोलता था। इस गल नु सिखाउण वास्ते परमेश्वर बलि देन वास्ते कहंदा सी। इसलिए पुराना नियम में जिधर जिधर बलि बोला है इसी उद्देश्य से प्रभु बोला करके आप समझना। इसलिए पुराने नियम विच जिथे जिथे बलि चढ़ाउण वास्ते परमेश्वर ने कहा है इसे उद्देश्य दे नाल आख्या है। तो आप ये नहीं बताएगा तो मुसलमान बकरा चढ़ाता है, बाकी लोग बकरा चढ़ाता है, एक एक बाबे के लिए बकरा चढ़ाता है, काली देवता के लिए चढ़ाते हैं, ऐसा आपका दिमाग में आ जाएगा। तो जेकर तुसी इस गल नु चंगी तरह नहीं समझोगे तुसी सोचोगे कि जिस तरह दूसरे लोग अपने देवी देवतियां दे अगे बकरियां छतरियां दियां बलियां चढ़ाउंदे है, चढ़ावे चढ़ाउंदे, इसी तरह परमेश्वर दे अगे भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उधर में चढ़ाते समय उनके लिए चढ़ाता है, उधर चढ़ाउंदे वक्त ओदे लिए चढ़ा रहा है। लेकिन इधर में इस्राएल में जब चढ़ाते समय क्या करना पड़ता है? पर इधर जब इस्राएल दे लिए चढ़ाउंदे वक्त की करना पैंदा? प्रभु मैंने व्यभिचार किया, प्रभु मैं हरामकारी कीती। तो व्यभिचार किया तो उनको पथरवाह किया जाता है। जेकर हरामकारी कीती उसनु पथरवाह कीता। लेकिन अंदर में थोड़ा सा बात हुआ, पाप हुआ,
पर अंदरों थोड़ा जा पाप हो गया। प्रभु मेरा पाप इसके ऊपर ला देता हूँ। प्रभु मैं अपना पाप इसके उत्ते लाद प्रभु मैंने देना। झूठ बोला, पाप इसके ऊपर ला देता प्रभु मैं हूँ। झूठ बोला इसके उत्ते रख देना। मैं चोरी किया, उसका झूठ बात इसमें ला देता हूँ। प्रभु मैं चोरी की थी, उस पाप नु इहदे उत्ते रख देना। प्रभु मेरे आपका नियम को मैंने नहीं पालन किया, वो पाप को इसके ऊपर ला देता प्रभु हूँ। मैं तेरी शरह दी पालना नहीं की, मैं इस पाप नु इहदे उत्ते रख देना। तो इस पाप के लिए उस बकरे या चिड़िया को काट देते थे। इस पाप दे कारण उस बकरे नु या चिड़ी नु कटिया जांदा। अगर पाप नहीं करते तो बकरे को चढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। जेकर वो पाप नहीं करते सी तो फिर बकरे नु चढ़ाने की कोई लोड़ नहीं। लेकिन देव देवताओं को समय समय पर आपको जबरदस्त पाप किया ना किया तो भी उनको खुश करने के लिए बलि चढ़ाना पड़ता पर है। देवी देवताओं नु चाहे तुसी पाप करो या ना करो, उन्हां नु खुश करने वास्ते जबरदस्ती उन्हां दे अगे बकरियां छतरियां दी बलियां देनियां पैंदियां। तो इसलिए हमारा परमेश्वर खून पीने वाला करके कभी नहीं सोचना। इसलिए साडा परमेश्वर खून पीने वाला करके कदे नहीं सोचना। उन्होंने आखिरी में अपना बेटे को बलि चढ़ाया। उन्हें आखिर विच अपने इकलौते पुत्र दी बलि चढ़ाई। यीशु को क्रूस पर बलि चढ़ाया। यीशु नु सलीब ते बलि कीता। जब यीशु का बलि हो गया उसके बाद हम बलि नहीं चढ़ाता। जब यीशु दी बलि होगी इस तो बाद असी बलि नहीं चढ़ाते। इसलिए हमेशा ये याद रखें, पुराना नियम में बलि चढ़ाने करके बात बताया, उसका मतलब यह है कि हमारा पाप के बदले में बलि होते थे। तो इसलिए हमेशा इस गल नूं चेते रखना, पुराने नियम में जिथे जिथे बलियां चढ़ाईया गई हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हां दे पाप नूं याद दिलाउण वास्ते कि वो कितना भयानक है। तो याजक के हाथ में खून रहता है, याजक दे हाथ विच लहू रहिंदा है। सारे इस्राएल के लिए जितना पाप किया, अगर कोई पाप आपने छुपा हुआ, उस पाप के लिए एक हाथ में खून रहता है, बकरे का खून रहता है। सारे इस्राएल ने जो पाप किया है उस दे लई एक हाथ विच लहू दा कटोरा है और दूसरे हाथ में धूप रहता है। दूसरे हाथ विच धूप रहिंदी है। वो धूप हमारा प्रार्थना है करके पहले आपको समझाया गया। वो धूप साडी प्रार्थना है करके पहले ही तुहानू दस्या है। आत्मा की आराधना का किताब में उसके बारे में आप पढ़े होंगे। आत्मा दी जो आराधना दी किताब उसते विच तुसी पढ़िया होवेगा। उसमें ये बातें विवरण करके बताया हुआ। उसते विच ये गल्लां खोल के दसियां हन। तो जब अंदर जाते समय में याजक के कमर में एक सोने का रस्सी बांधा जाता था। तो जब याजक अंदर जांदा सी ते याजक दे लक दे नाल सोने दी रस्सी बन्नी जांदी, क्योंकि अचानक याजक मर के गिर पड़ा तो उनको अंदर जाकर ले नहीं सकता, इस खींच के बाहर ले आने के लिए वो रस्सी बांधा जाता था। क्योंकि जेकर याजक अंदर जांदे वक्त अचानक मर के डिग पिया ते अंदर जाके ओदी लाश नहीं लिया सकदे हां, इसलिए उस रस्सी नाल बाहरों खिंच लेंदे। इतना डर के साथ इस्राएल उसका आराधना करते थे। इसलिए इन्ने डर दे नाल इस्राएल उसकी आराधना करता। जब तक याजक वापस नहीं आता सब खामोशी से मंदिर के बाहर खड़ा रहते थे। जितनी देर तक याजक वापस नहीं आंदा सी उतनी देर तक सब खामोश होकर बाहर खड़े रहंदे। जब याजक वापस आ गया लोगों को तसलियत, तो 1 साल का हमारा पाप होगा प्रभु ने माफ कर दिया है। जब याजक वापस आ जांदा सी तां लोकां नूं थोड़ा संतुष्टि हो जांदी सी कि एक पापां दा जिहड़ा हिसाब किताब वो खत्म हो गया। लेकिन प्रभु उस वक्त माफ नहीं करता था, उस पाप को ढांप देते थे। उस समय परमेश्वर माफ नहीं करता सी, उस पाप नूं ढक देंदा सी। कैसा ढांप देते थे? किस तरह ढक देंदा सी? चलो अब ये मेज में ये चीज पड़ा हुआ है, मान लो मेज ते ये चीज पई हुई है, ये करचीफ के साथ मैं इसको ढांप देते हैं, रुमाल दे नाल मैं इसनूं ढक देना हां। लेकिन वो करचीफ उसके नीचे वो घड़ी उधर पड़ा है, उसते थल्ले एक घड़ी पई हुई है। तो ढांपने का मतलब प्रभु अभी उसके ऊपर, उस पाप के ऊपर नहीं देख रहा है। तो ढकन का मतलब प्रभु हुण उस पाप नूं नहीं वेख रहा, तो अगले साल भी करना पड़ता है। फिर अगले साल भी करना पैंदा। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया है, पर जब यीशु मसीह ने सलीब उत्ते जान दे दी, पूरा पाप मिटाया जाता है। पूरा पाप मिटाया जाता है। जब हम यीशु मसीह के पास आते वक्त अभी पाप को ढांपा नहीं जाता, पाप को मिटाया जाता है। हुण जद असीं यीशु मसीह दे कोल आउणे आ, पाप ढके नहीं जाते, सगों के पूरे मिटाए जाते हैं। लगातार परमेश्वर का उपस्थिति इस्राएल के मंदिर में होते थे। लगातार परमेश्वर की मौजूदगी इस्राएल दी हैकल विच रहिंदी सी। लेकिन इस्राएल अपना अलगदाई जब छोड़ दिया, पर इस्राएल ने अपनी अलगताई छड्ड दित्ती, परमेश्वर उनको भी छोड़ दिया, परमेश्वर ने उन्हां नूं भी छड्ड दित्ता, उनका उपस्थिति भी उधर से हट गया, परमेश्वर की हजूरी भी उधरों हट गई। जब परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाता
जाता है, जद परमेश्वर दी हजूरी उधरों हट गई, शैतान एकदम उसके ऊपर हमला करने के लिए कोशिश करता है। शैतान एकदम उसते ते हमला करने के लिए कोशिश करता जब है। तक परमेश्वर की उपस्थिति है, शैतान नजदीक नहीं आ सकता। जब तक परमेश्वर दी उपस्थिति है, उन्नी देर तक शैतान लागे भी नहीं आ सकता। जब परमेश्वर की उपस्थिति हट जाता है, जब परमेश्वर दी हजूरी हट जाती है, तो एकदम शैतान उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। एकदम शैतान उसते उत्ते हमला करने वास्ते आउंदा क्यों है। हमला करने के लिए आता है? क्यों हमला करने वास्ते आउंदा है? ताकि दोबारा उधर में मंदिर ना बने, ताकि दोबारा उधर मंदिर या हैकल ना बने। इसलिए कई बार मंदिर तोड़ा गया। इसलिए कई बार हैकल ढाई गई। तो हेरोदोस महाराजा के मदद के साथ बड़े बड़े पत्थर से अभी बनाने का प्लान बनाया। हेरोदेस महाराजा दी सहायता दे नाल वड्डे वड्डे पत्थरां दे नाल इस हैकल नु बनाया गया। इतिहास लिखने वाला लिखा है 2 टन 3 टन एक एक पत्थर होते थे। इतिहास लिखण वाले ने लिखिया कि एक एक जेड़ा पत्थर सी 2 या 3 टन दा भारा हुंदा सी। वो बड़ा चौड़ा ऐसा बड़ा चौड़ा दीवार था और वो बहुत ही चौड़ी कंध सी। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह की कहता है, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, ऐसा इसको नाश किया जाएगा। प्रभु कहता पत्थर दे नाल पत्थर नहीं रहेगा, वो सब वक्खो वक् कीते जाणगे। इस्राएली लोग, यहूदी लोग इस मंदिर के ऊपर बहुत घमंड करते थे। इस्राएली लोग, यहूदी लोग इस मंदिर दे उत्ते बहुत मान या कमांड करते थे। लेकिन यीशु कह रहा है, पर यीशु मसीह कह रहा है, ऐसा समय आ रहा है, एहो जा समा आ रहा है, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। पत्थर दे नाल पत्थर नहीं रहेगा। तो इसलिए चेले लोग, वो कब होगा? इसलिए चेले पूछते, प्रभु जी ये गल्लां कदों होणगियां? प्रभु यीशु ने उसके बारे में जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए उत्तर दिता, AD 70 में एक घटना हुआ। ईस्वी सन 70 विच एक घटना वापर गई। करीबन यीशु मसीह इस दुनिया छोड़कर जाने के करीबन 40 साल के बाद एक घटना हुआ। लगभग यीशु मसीह इस दुनिया नु छड्ड के 37 साल के बाद, लगभग यीशु मसीह इस दुनिया नु छड्ड के जान तो बाद लगभग 37 सालां दे बाद एक घटना वापर गई। AD 70 में हुआ। ईस्वी सन 70 विच होया। तीतोस, रोमी हुकूमत तीतोस आकर उसके ऊपर हमला किया। रोमी साम्राज्य दा जो तीतस सी, उसने आके इस ते हमला कीता। तो मंदिर को जलाया, मंदिर नु अग ला दी। मंदिर के बड़े पत्थर के अंदर में सोने मांडे हुए थे। मंदिर दे जेड़े अंदर वड्डे वड्डे पत्थर लगे हुए सी, उस ते सोना मड़िया होया सी। तो जब मंदिर को आग लगा दिया, जदों मंदिर नु अग ला दी गई, उस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर नहीं था। उस समय परमेश्वर दी हजूरी उस विच नहीं सी। इसराइल पाप किए थे। इसराइल ने पाप कीता। जब यीशु मसीह आया उस वक्त भी मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं था। जिस समय यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया, उस समय मंदिर में परमेश्वर दी मौजूदगी नहीं सी। भीड़ आते थे, भीड़ां दियां भीड़ां होंदियां सन। आजकल बहुत कलीसिया है, आजकल बहुत सारियां कलीसियां वहां, उधर में प्रभु नहीं है, उधर प्रभु नहीं है। भीड़ के भीड़ आते हैं, भीड़ां दियां भीड़ां होंदियां, मेला चलाते रहता है, मेला लगदा रहंदा है। आप देखेंगे अप्रैल महीना में दरिवाल में मनीर का बड़ा मेला होगा। तो देखोगे आने वाले अप्रैल महीने विच धारीवाल विच मनीर दा बहुत बड़ा मेला होगा। बाबा मनीर बाबा का बड़ा मेला होगा। बाबे मनीर दा बहुत बड़ा मेला लगेगा। सड़क पूरा बाबा मनीर का फोटो और उनका कसर से भरे हुए होंगे। और वो सारी जगह जड़ी है बाबे मनीर दी फोटोआं दे नाल भरी होगी। तो बड़ा प्रोग्राम चलेगा, बहुत बड़ा मेला लगेगा। लोग सोचेगा यीशु अंदर है, लोग सोचेंगे यीशु अंदर है। यीशु अंदर नहीं, मैं पब्लिक में ऐलान करता हूं शैतान उधर उपस्थित होता है। यीशु उथे नहीं है, मैं शरेआम ऐलान करदा हां कि शैतान उथे हाजिर हुंदा है। बाबा मनीर के मेला में 4 दिन का 5 दिन का मेला में प्रभु या पवित्र आत्मा उधर नहीं होता, दुष्ट आत्मा होता है, प्रभु के जैसा एक्टिंग करता है। तो बाबा मनीर जो है उसते 4-5 दिनों के मेले विच प्रभु यीशु मसीह नहीं हुंदा है, दुष्ट शक्तियां हुंदियां हन। ओ जो पवित्र आत्मा की तरह नाटक करदियां हन। बाबा मनीर मेरे खिलाफ डिफेमेशन केस भी कर सकता है। बाबा जो मनीर है वो मेरे साथ मेरे खिलाफ जड़ा है मानव जो अधिकार है उसके उत्ते केस मानहानि का जड़ा केस भी कर सकता है। अगर वो केस करेगा तो मैं उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हूं। जेकर वो केस करेगा मैं उसका जवाब देने वास्ते भी तैयार हूं। मैं सारे पब्लिक के सामने बाइबल से
मनीर से पूछूंगा ये तुम क्यों करते हो। मैं सारी पब्लिक के सामने मनीर को पूछूंगा बाइबल विचों तू ये क्यों करता है। और सारे पब्लिक तब उस वक्त मालूम हो जाएगा मनीर के साथ में परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान चल रहा है। फिर सारी जनता नु पता लग जाएगा कि मनीर बाबे दे नाल परमेश्वर नहीं सगों के शैतान चलता है। हिम्मत है तो मेरे खिलाफ में मानहानि का केस चढ़ाने दो। उसकी हिम्मत है तो मेरे खिलाफ मानहानि का केस जड़ाओ कर देवे, क्योंकि बहुत मसीह लोगों का खून पी चुका है। क्योंकि बहुत मसीह लोगों का खून पी चुका है। अब भीड़ के लोगों को नरक की आग की ओर ले जाता है। वो पीड़ा दी लोगों को नरक दी आग विच ले जा रहा है। उन्होंने जितना मकान बनाया पैसा उसका मुझे कोई चिंता नहीं है। उसने जिन्नियां वड्डियां कोठियां बना लिया पैसा कमा लिया उसके लिए मैंने कोई चिंता नहीं। लेकिन इतने भीड़ हजारों लाखों लोगों को यीशु के नाम में लूट रहा है, नरक की आग की ओर मनीर बाबा ले जा रहा है। पर इन्नियां वड्डियां भीड़ा नू यीशु दे नाम ते लुट रहा है अते नरक दी आग वाल लेके जा रहा है। प्रभु का मर्जी है तो मनीर बाबा के समय में हमारा प्रभु के दास लोग उधर बड़ा बेदारी सभा चलाने जा रहा है। प्रभु दी मर्जी है बाबे मनीर दे मेले दे समय प्रभु दे जो साडे दास हन उधर वो प्रोग्राम चलाउण जा रहे हैं। उधर में बेदारी सभा चलाने जा रहा है। उधर बेदारी सभा चलाउण जा रहा है ताकि लोगों को मालूम हो जाए मनीर बाबा के बीच में फंसे हुए दुल्हन निकल कर आ जाएं और उनको तब निकल आएंगे तब उनको मालूम होगा उनके अंदर प्रभु नहीं है। ताकि जो बाबे मनीर दे वास विच पाए हुए लोग हन उन्हां दे विच जो लाड़ी फसी हुई है उन्हां नूं पता लग जाए कि इन्हां दे नाल परमेश्वर नहीं है सगों दुष्ट शक्तियां हन उन्हां विचों निकल आए। इसलिए उन्होंने इस गल के बारे दसन दे प्रोग्राम चलाना है। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाते समय में यहूदी लोग बाकी लोग सब सोचा परम पवित्र स्थान में परमेश्वर है। यीशु मसीह नु सलीब उते चढ़ाउंदे वक्त बाकी यहूदी लोगों ने सोचा कि जो उधर परम पवित्र स्थान है उधर परमेश्वर हाजिर है, लेकिन परमेश्वर नहीं था। पर परमेश्वर उते नहीं सी। बलि चढ़ाते जा रहा है, बलियां चढ़ दिया है, लाखों के तादाद में लोग आकर बलि चढ़ा रहा है, लाखों की तादाद विच लोग आके बलियां चढ़ाउंदे हैं, लेकिन अंदर परमेश्वर नहीं है करके आम लोगों को मालूम नहीं है। पर अंदर परमेश्वर है नहीं करके आम लोगों को पता नहीं है। उधर का याजक लोग खूब खा रहा है, पाप कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है। उधर तो याजक लोग खूब कमा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आम लोगों को अंदर जाने का मौका नहीं है, क्योंकि आम लोगों को अंदर वड़न का मौका नहीं है। इसलिए इस बात के कारण उन लोगों को लूटते जा रहे थे। इसलिए इन गल्लां दे कारण लोगों को लुट्टी जा रहे थे। इसलिए यीशु कोड़े लेकर मार मार कर उनको भगा दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कोड़ा लेकर मार मार के उन्होंने बाहर भजा दिता। आप पूछेंगे, आप बोलेंगे आप मनीर बाबा के खिलाफ इतना क्यों बोलता है? तुसी कहोगे तुसी मनीर बाबे के खिलाफ इतना क्यों बोल रहे हो? अगर उन्होंने यीशु मसीह का काम छोड़कर अपना बिजनेस पुराना उनका चमड़े का बिजनेस करता होता तो मैं इनको कुछ भी नहीं बोलना था। जे करो यीशु मसीह दी सेवा छड़ के अपना पुराना व्यापार जेड़ा चमड़े दा करदा सी ओ करदा हुंदा तो मैं एक शब्द भी नहीं बोलना। उन्होंने करोड़ों करोड़ों बना दो तो मुझे कुछ भी नहीं बोलना था। जे करो करोड़ा करोड़ा कमा लेना मैं कुछ नहीं कहना सी। लेकिन लाखों लाखों के लोगों को धोखा दे रहा है। पर लखा लखा दी तादाद में जो लोगों को धोखा दे रहा है। यीशु मसीह बोला इस गाल पे मारेगा दूसरे गाल को भी दे दो। यीशु मसीह ने आखा जे एक गाल पे मारे दूजी भी दे के कर दे। तुम्हारे दुश्मनों को भी प्यार करो, अपने दुश्मन को प्यार करो। लेकिन उस प्रभु ने क्या किया? पर उस प्रभु ने की कोड़े अपने हाथ में ले लिया। उसने कोड़ा अपने हाथ में ले लिया, सबको मारना शुरू किया, सबनु मारना शुरू किया। उधर का पैसा इकट्ठा करने का साथ नीचे गिरा दिया गया। और जो जिस वसीले के द्वारा पैसा कमा रहा सी तख्त को तो उन्हें उल्टा देते। उन्होंने बोला मेरे बाप के घर को तुम डाकुओं का खूह बना दिया है। वो कहने लगा तुसी मेरे पिता दे घर नूं डाकुआं दी मंडी बना देता है। यीशु सिर्फ अपना सख्त तरीके से एक ही जगह में काम किया है। यीशु ने अपनी सख्त हालत में एक ही जगह पे काम किया। जब उनको मारा तब उनको मारा, चेले ने एक सेवक का कान काट दिया। यीशु उनका कान लेकर उधर दोबारा रख दिया गया। यीशु ने फड़न वास्ते आए, पतरस ने तलवार चला के एक दी कान वाड़ देता तो यीशु मसीह ने थल्ले डिगा पे कान चौक के जोड़ देता। लेकिन जब उन्होंने देखा अपना मंदिर में व्यापार के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, अपना नाम के लिए खर्च करते यीशु खोड़ा हाथ में लिया है। लेकिन ज्यादा उसने देखा कि मेरे पिता दे घर नूं इन्हां ने पैसा
पैसा कमाਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। इसलिए पंजाब में अभी सेवा करते वक्त आप लोगों के हाथ में खोड़ा चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तब भी ये धोखा लोगों को मालूम हो जाएगा, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, क्योंकि उन लोगों को नरक की आग की ओर ले जा रहा है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। अनजान लोगों को नरक की आग की ओर ले जा रहा है। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। इसलिए आपको दर्द हो तो आप खोड़ा हाथ में लेना है। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪੀੜ ਹੈ, ਕੋੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। अगर अपने आप को आप इज्जत देना चाहते हैं, मनीर बाबा मुझे क्या बोलेगा, मेरा रिश्तेदार क्या बोलेगा, तो आप चुप रहें, आप सजा ले ले। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਮਨੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਜ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। आप सजा ले लेना। ਫਿਰ सजा ले लेना। इन वचनों को बोलेगा एम शामिल जो केरला में रहने वाला पंजाब के सेवकों को यह जिम्मेवारी दे दिया, फिर भी वो नहीं किया, सजा आपको मिलेगा। तो एम सामुल जो केरला ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ सजा ले लेना। तो प्रभु ने बोला ये मंदिर तोड़ दिया जाएगा। प्रभु ने आख्या ये हैकल तोड़ी जाएगी। उसी मुताबिक मंदिर तोड़ दिया गया। उसी तरह मंदिर तोड़ा गया। उसके बाद आज तक मंदिर नहीं बनाया उस गया। तो बाद आज तक वो हैकल या मंदिर नहीं बनया। इसराइल का मंदिर वो एडी 70 में तोड़ा गया, उसके बाद आज तक नहीं बनाया। इसराइल दा वो मंदिर एडी 70 ਵਿੱਚ तोड़ा गया, उस तो बाद वो आज तक बर्बाद किया गया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने आख्या उसी तरह वो मंदिर जड़ा वो तोड़ा गया। और प्रभु ने उनसे पूछा हुआ दूसरा सवाल है, आपकी आमद का निशान क्या होगा? दूसरा सवाल जो प्रभु तो चेलिया ने पूछा, तेरे आउण दे निशान की होंगे? प्रभु यीशु मसीह के चेले काफी चिंता में पड़े हुए थे। प्रभु यीशु मसीह दे चेले बहुत ही चिंता विच पए हुए सन। यीशु मसीह जब उनको बुलाया, उन्होंने अपना सारे काम धंधा छोड़कर यीशु के पीछे आया। यीशु मसीह ने जब उन्होंने बुलाया, वो अपना सारा कारोबार काम धंधा छोड़ के उहदे मगर आ गए। तो शुरू में यीशु बीमारों को चंगा करते थे, चेले लोगों को भी अच्छा इज्जत मिलते थे। जब शुरू में यीशु मसीह बीमारां नूं चंगा करदा सी, जिस कारण चेलियां नूं भी काफी आदर मिलदा सी। शुरू में यीशु बीमारों को चंगा करते थे। शुरू में यीशु मसीह बीमारां नूं चंगा करदा सी। बाद में हम देखें तो यीशु चंगा करने का काम छोड़ दिया। बाद में असीं देखिए तो यीशु मसीह ने चंगा करन दा काम छड्ड दिता और सीधा कलाम, सख्त कलाम बताना शुरू किया। उसने सीधा कलाम जड़ा सख्त कलाम सुनाना शुरू किया। जब प्रभु यीशु ने सख्त कलाम बोलना शुरू किया तो बहुत तेरा लोग उल्टे फिरने लगे, जाने जब प्रभु लगे। यीशु मसीह ने सख्त कलाम या वचन दसना शुरू किया तो बहुत सारे लोग जड़े सी उल्टे फिर गए। सिर्फ चेले लोग ही रह गए। सिर्फ चेले ही रह गए। तो उसके बाद यीशु जब सूली पर जान दे रहे थे, उस तो बाद जब यीशु मसीह सूली उत्ते प्राण दे रहा सी, चेले लोग ही डर कर भाग गए थे। चेले भी डर के भज गए सन। तो उन्होंने सोचा, चेले लोगों ने सोचा, चेलिया ने सोचा हम यीशु के पीछे आने के कारण हमारा काम धंधा सब खत्म हो गया कि असी यीशु मसीह के पीछे आने के कारण साडा कारोबार काम धंधा सब ठप हो गया। सारे रिश्तेदार बरादरी खिलाफ हो गए। सारी प्रपी बरादरी खिलाफ हो गई। तो कम से कम यीशु तो हमारे पास है। कट्टो कट यीशु मसीह तो साडे कोल है। यीशु ने बोला मैं सूली पर जान दूंगा, मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा करके बोल दिया। यीशु ने आख्या कि मैं सलीब ते जान देंगा, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। तब उनका दिल बहुत घबरा गए। तब उन्हां दा दिल बहुत ही घबरा गया। उनका एक ही सहारा यीशु ही था। उन्हां दा एक ही सहारा ओ यीशु सी। काम धंधा सब कदम, काम धंधा सब छड़ दिता, बरादरी रिश्तेदार सब खिलाफ, बरादरी रिश्तेदार सब खिलाफ। एक ही सहारा यीशु था, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। एक ही सहारा यीशु है, वो भी छड़ के जा रहा है। तब उनका दिल व्याकुल हो गया। तब उन्हां दा दिल जड़ा सी बहुत व्याकुल या दुखी हो गया। तब यीशु ने चेलों को बोला, तब यीशु मसीह ने चेलों को मैं जाकर जगह तैयार करूंगा, फिर वापस आकर आपको ले जाऊंगा। कि मैं जाके जगह तैयार करांगा, फिर आऊंगा, तानू ले जाऊंगा। ये बात उन लोग सुन लिया। ये गल उन्होंने सुन ली। तो उन्होंने पूछने लगा, प्रभु आपकी आमद का निशान क्या होगा? तादो पूछने लगे, प्रभु तेरे आउण दे निशान की होंगे? वो भी प्रभु मत्ती 24वां अध्याय में बताया है। वो भी प्रभु यीशु मसीह मत्ती दी अंजील 24 अध्याय विच दस रहा है। लेकिन प्रभु की आमद में दो बातें, दो
पहलू, दो घटना है, दो फेस है, वो बात आप समझना जरूरी है। पर प्रभु दी आमद विच दो भाग हन या दो चेहरे हन, उस गल नूं भी समझना जरूरी है। दो पहलू या दो पहलू है। ऐसा बोलने से ठीक है। दो पहलू है करके समझना बहुत जरूरी है। दो पहलू या दो घटना हन, इन्हां नूं समझना बहुत जरूरी है। एक गुप्त आमद, दूसरा सबके सामने आने का। एक गुप्त आमद, दूसरा सारिਆਂ ਦੇ सामने आउण दा। गुप्त आमद के 7 साल के बाद सबके सामने आएगा। गुप्त आमद होने तो 7 साल बाद फिर सारिਆਂ ਦੇ सामने आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह सबके सामने आने का निशान भी बताया, गुप्त आमद का निशान भी बताया। प्रभु यीशु मसीह ने गुप्त आमद के निशान भी दिते हैं और शरेआम आउण दे निशान भी दिते हैं। मत्ती 24वां अध्याय उसका 27 से लेकर 31 तक पढ़िएगा। मत्ती दी अंजील उसका 24 अध्याय उसकी 27 आयत तो लेकर 31 आयत तक। उधर में सबके सामने प्रभु आता है, उसके बारे में बताया है। उधर सब दे सामने यीशु मसीह आ रहा, उसके बारे दस्या है। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठे करेंगे। क्योंकि जिस तरह बिजली चढ़दे हो चमकारा मार के लैंदे तीकर दिसदी है, उसे तरह मनुख दे पुत्र दा आउणा होवेगा। जिथे मुरदार है उथे गिरजां गठियां होणगीਆਂ। उन्हां दिनां दे कष्ट दे पिछों झट सूरज हनेरा हो जावेगा अते चंद अपनी चाननी ना देवेगा और तारे आकाश तो डिग पैणगे अते आकाश दीयां शक्तियां हिलाईਆਂ जाणगीਆਂ। तद मनुख दे पुत्र दा निशान आकाश विच प्रगट होवेगा अते तदों धरती दीयां सारियां कौमां पिटणगीਆਂ अते मनुख दे पुत्र नूं समर्था और वड्डे तेज नाल आकाश दे बदलां उत्ते आउंदियां वेखणगीਆਂ अते ओ तुरी दी वड्डी आवाज नाल अपने दूतां नूं भेजेगा अते ओ चौहां कूटां तो आकाश दे उस सिरे तो लैके ऐस सिरे तक उस दे चुनिया होयां नूं इकट्ठियां करेगा। इधर में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सब लोगों को, सब लोग देखते देखते पब्लिक में आने वाला है। इधर असी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब लोगों दे वेखदे वेखदे शरेआम आउण वाला है। इसके बारे में जकरिया ने भी 19वां अध्याय में भी, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में भी लिखा हुआ है। इसके बारे प्रकाश की पोथी उसके 19 अध्याय में भी लिखा है। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 21 तक पढ़िएगा। प्रकाश की पोथी उसका 19 अध्याय उसकी 11 तो लेके 21 तक। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 21 तक। प्रकाश की पोथी उसका 19 अध्याय उसकी 11 तो लेके 21 तक। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा और उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा
और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। मैं आकाश ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਠੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨੁਕਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮਹਿ ਦੇ ਚਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਅਤੇ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਕੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਕੀ ਛੋਟਿਆਂ ਕੀ ਵੱਡਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਛਕੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾंस ਨਾਲ ਰੱਜ ਗਏ। इधर में 7 साल के आखिरी में प्रभु यीशु मसीह कैसा अपने संतों के साथ इस धरती में दोबारा आएगा उसके बारे में लिखा है। इधर प्रभु यीशु मसीह 7 साल ਦੇ महाक्लेश ਦੇ आखिर ਵਿੱਚ किस तरह अपने संतां ਦੇ ਨਾਲ दूसरी बार आएगा उसके बारे लिखा है। प्रभु यीशु मसीह विरोधी मसीह के खिलाफ लड़ने के लिए आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह विरोधी मसीह के खिलाफ लड़ने वास्ते आ रहा है। सारे दुनिया में जो लोग परमेश्वर के खिलाफ है उनके खिलाफ लड़ने के लिए आ रहे हैं। सारी दुनिया में जो लोग परमेश्वर के खिलाफ हैं उन्हां नाल लड़न वास्ते आ रहा है। प्रभु अपने संतों के साथ आएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने संतां नाल आएगा। वो संत कौन है? वो संत कौन है? हम लोग जो यीशु मसीह के गुप्त आमद में जो स्वर्ग में गया, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह आएगा। वो संत असी हैं जिन्हां नूं प्रभु यीशु मसीह गुप्त विच लेके स्वर्ग विच गया, उन्हां दे नाल आएगा। तो 7 साल के बाद ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आमद या आम सबके सामने आने का समय है। तो 7 साल के महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद जो सारे दे सामने या शरेआम आने वाली है। अभी हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह सबके सामने आने का कुछ निशाने पूरे हो रहा है। हुण प्रभु यीशु मसीह सारे दे सामने जो आने की आमद है उसके निशान पूरे हो रहे हैं। उसके लिए जकरिया नबी 12 अध्याय उसका 8 से 14 तक पढ़िएगा। उसके लिए जकरिया नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 8 आयत तो लेके 14 आयत तक पढ़िए। जकरिया 12 का 8 से 14 तक। जकरिया 12 की 8 आयत तो लेके 14 आयत तक। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं,
और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलोठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हददिलमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। ਉਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀ ਤੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲਕਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਲੋਠੇ ਲਈ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਦਦਮੋਨ ਦੇ ਸੋਗ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਗਿੱਦੋ ਦੀ ਦੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਸੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਅੱਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅੱਡ ਅਤੇ ਨਥਾਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਅੱਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅੱਡ, ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਅੱਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਅੱਡ, ਸ਼ਿਮਾਈ ਦਾ ਟੱਬਰ ਅੱਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅੱਡ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅੱਡ। इधर में कैसा इस्राएली लोग पश्चाताप करेगा करके लिखा है। इधर किस तरह इस्राएली लोग पछतावा करनगे उसके बारे लिखा है। उसका 9वां पद 12 का 9 पढ़िएगा। 12 की 9 ऐत पढ़िए। और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। उस समय में यरूशलेम के खिलाफ आने वाला सारे जाति को नाश करूंगा। उस समय यरूशलेम के खिलाफ होके आने वाली सारिया कौमां नू नाश करेगा। उधर अच्छी तरह 9 दोबारा अच्छी तरह पढ़े तो तर्जुमा ठीक करें। उस दिन मैं यरूशलेम के विरुद्ध आने वाली सारिया कौमां नू नाश करने लिए यत्न करांगा। तो उस दिन मैं यरूशलेम के विरुद्ध आने वाली सारिया कौमां नू नाश करने लिए यत्न करांगा। ये कब होने का है? एक कदों होने दा है? अच्छी तरह सुने, चंगी तरह सुनिए। यीशु आज गुप्त में आ जाएगा तो यीशु आज गुप्त विच आ जाएगा ता उसके ठीक 7 साल के बाद, उसके ठीक 7 साल के बाद, तो 7 साल के बाद आने वाला भारी लड़ाई के लिए तैयारी अब हमारे सामने हो रहा है। 7 साल के बाद जो आने वाली वड्डी लड़ाई है उसकी तैयारी हुने साडे सामने हो रही है। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया है? यीशु आज आ जाएगा तो यीशु मसीह आज आ जाएगा ता आज एडी 208 है, आज ईस्वी सन 208 है और 7 साल के बाद 215 में यीशु आएगा। तो फिर 7 साल के बाद मतलब 215 ईस्वी विच यीशु मसीह आ जाएगा। 215 फरवरी में यीशु आएगा। 215 फरवरी विच यीशु मसीह आ जाएगा। आज 9 तारीख है, आज 9 तारीख है। आज रात यीशु गुप्त में आया समझ लो। मान लो कि आज रात यीशु मसीह गुप्त विच आ गया। इधर से ठीक 7 साल गिनती करके 2015 फरवरी 8 तारीख को यीशु पब्लिक में आएगा। इधरों ठीक 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह ईस्वी 2015 ठीक फरवरी 8 तारीख रात नू आ जाएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? सारे कौम इस्राएल के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होके आ रहा है। सारिया कौमां इस्राएल दे उत्ते हमला करने लिए तैयार होके आ रही हैं। यीशु को उन लोग अभी तक कबूल नहीं किया, यीशु नू उन्होंने हुण तक कबूल नहीं किया, लेकिन उस समय प्रभु अपना आत्मा उनके ऊपर उंडेल देगा। पर उस समय प्रभु अपना आत्मा उन्हां दे उत्ते वहाएगा। उन लोग चिल्लाना शुरू करेगा, वो लोग चलाने या विलकन लगणगे, प्रभु
हम आपको सूली दिया है। प्रभु ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। हम सब उन लोग मिलकर कर रोना शुरू करेगा। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਵਿਲਕ ਵਿਲਕ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। अलग अलग बैठकर रोना शुरू करेगा। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। खाना खाने का मन नहीं होगा। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। सब छाती पीट कर रोएंगे। ਸਭ ਛਾਤੀਆਂ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋਏ इधर में ਵਿਲਕਣਗੇ। लिखा है अलग 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 पति अलग पत्नी अलग, कोई आपस में बात नहीं करेगा, सब रोना शुरू करेंगे। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਤੀ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। अभी इसराइल को मदद करने के लिए अमेरिका थोड़ा कुछ ताकतवर है, ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, लेकिन उनका ताकत घटता घटता जा रहा है। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਬੇ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आपको मालूम है 2-3 हफ्ते के पहले रशिया का पुतिन ईरान में गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਨ ਹੈ ਉਹ ईरान ਵਿੱਚ ਗਿਆ और उन्होंने जाकर वायदा किया न्यूक्लियर वेपन अणु आयुध का जो चाहिए हम आपको देंगे। ਉਸਨੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ईरान ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। तो पिछले हफ्ते उनका जहाज समुद्री जगह से वो चीजें उधर पहुंच गए। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਸਾਲਾ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। सारे देश अमेरिका ब्रिटेन यूरोप सब मिलकर ईरान को बोल रहा है तुम अणु आयुध न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना। तो सारे देश जिवें कि अमेरिका इंग्लैंड ਅਤੇ यूरोप देश मिल के ईरान ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ कि तू परमाणु बंब नहीं बनाने हैं। तो अगर तुम बनाएगा हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। जेकर तू बनाएगा ते ਅਸੀਂ तेरे ते हमला करांगे। ये थारे धमकी होते वक्त भी रशिया का प्रेसिडेंट ईरान में गए। तो ये सारियां धमकियां मिलने के बाद भी फिर भी रूस का जिहड़ा राष्ट्रपति है वो ईरान विच गया। और उसके अलावा उनका जहाज समुद्री जहाज में अणु आयुध का न्यूक्लियर वेपन का सामान ईरान में पिछले हफ्ते पहुंच गए। तो उसके नाल नाल उन्हां दा समुद्री जहाज के द्वारा परमाणु या एटम बंब दी बनाउण दी जिहड़ी मसाला है या सामान है वो उन्हां दे कोल पहुंच गया है। इसलिए अमेरिका और बाकी यूरोप का देश सब डरे हुए हैं। इसलिए अमेरिका ते बाकी यूरोप देश जिहड़े इस गल तो डरे हुए हैं। अभी ईरान के ऊपर ये शक्ति ये सब अणु आयुध आएगा तो इसराइल को नाश करेंगे। तो जेकर ये सारी परमाणु ताकत ईरान दे कोल आ जाएगी वो इसराइल नु बर्बाद करेगा। 7 साल के बाद हमला करने का तैयारी अभी से इतना तक हो चुका है। 7 साल के बाद हमला करने की तैयारी जिहड़ी है हुण तो ही इन्नी हो चुकी है। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ गया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ बात के अनुसार 7 साल के बाद होने का लड़ाई का तैयारी अभी हमारे सामने अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिहड़ी 7 साल के बाद लड़ाई होनी है उसकी लड़ाई की तैयारी हुण तो ही इन्नी हो चुकी है। रूस का प्रेसिडेंट पुतिन ईरान में पहुंचेगा करके किसी ने कभी नहीं सोचा था। रूस का जिहड़ा राष्ट्रपति जो पुतन है वो ईरान विच पहुंचेगा करके कदे किसी ने सोचा भी नहीं सी। उनका जाने का प्रोग्राम गुप्त में रखा था। उसका जेड़ा जान का प्रोग्राम सी वो गुप्त विच रखा। जब उन्होंने तेहरान में पहुंच गया तब बीबीसी ने बोल दिया पुतिन आ गया। जद वो ईरान विच पहुंच गया ईरान तेहरान में जद वो ईरान तेहरान विच पहुंच गया तद उधर दे लोगों ने दस्या कि पुतन साहब आ गए। तो सारे बीबीसी CNN सब इतना कमेंट्री कर दे कैसा हो गया। ताज जो उधर दी जड़ी खबर एजेंसी सी ताज उसके द्वारा जब पता लगा तो कहने लगे सारा किवें हो गया। एकदम अचानक हो गए। एकदम अचानक हो गया। सारे जो लीडर लोग सब हिल गए। इस गल नूं सुन के सारे लीडर हिल गए। इसी कारण अमेरिका का राष्ट्रपति आपने सुना खबर में सुना था पिछले हफ्ते किधर था मिडिल ईस्ट में इस्राएल में और पालस्तीनियों के बीच में गया। तो इससे करके तुसी शायद खबर सुनी होगी या पढ़ी होगी कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति सी वो पिछले हफ्ते फलस्तीन और इस्राएल विच गया सी। कितने साल के बाद अमेरिका का प्रेसिडेंट उधर गया है।
ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। इसराइल में भी गए, ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, फालस्तीनों के साथ में भी गए। ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। इतिहास में पहले बार एक अमेरिका का प्रेसिडेंट फालस्तीन के जो आरएफपीएल लोग के साथ बात करने के लिए उनके पास गए। दुनिया का इतिहास का पहले बार, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। तो उनको जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, इसलिए कार में यॉर्दान का वेस्ट जॉर्डन में भी गए। तो ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਧਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜੋ वेस्ट जॉर्डन, ਵੈਸਟ पश्चिम यॉर्दान है। ਪੱਛਮ ਜਾਰਡਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗਿਆ। आप लोग जो अखबार पढ़ने वाला ये खबर शायद पढ़े होंगे। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। मेरे प्यारो, ये बातें बहुत भयानक बातें हैं। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। अभी इसराइल को मालूम हो रहा है बहुत बड़ा लड़ाई होने का तैयारी है। ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि एक बहुत ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। तो इसलिए उस समय वो लोग पछताएंगे। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਛਤਾਉਣਗੇ। तो जकरिया 14 का 3 से 5 तक पढ़िएगा। ਜ਼ਕਰੀਆ ਉਸ ਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 3 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। जब ऐसा लड़ाई होगा तब क्या होगा? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 14 का 5, 14 का 3 से 5 तक। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूर्व और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूडेल के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਿਨ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਧਾ ਪਹਾੜ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪਹਾੜ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਸਰਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਦੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨੱਠੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਾੜ ਦੀ ਦੂਣ ਆਸਲ ਤੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੱਠੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਜ਼ੀਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਠੇ ਸੋ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ आवेगा अते सारे संत जन तेरे नाल। इधर में जब इसराइल के खिलाफ ऐसा लड़ाई के लिए सारे देश खिलाफ होंगे, उस वक्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जलपाई पहाड़ पर उतर आएगा। इधर जब इस्राएल दे नाल सारे मुल्क उसके खिलाफ चढ़ आउणगे, तद प्रभु यीशु मसीह जैतून दे पहाड़ उत्ते उतर आएगा। उस वक्त लड़ाई का लीडर होगा विरोधी मसीह। उस समय लड़ाई का जेड़ा मुख्य लीडर है वो विरोधी मसीह होगा। और उनके साथ लड़ाई के लिए जाते समय में प्रभु आएगा। उस दिन नाल लड़ाई करने वास्ते जाते वक्त प्रभु आएगा। वो 5 का आखिरी में क्या लिखा देखो, उस दी 5 आयत दे आखिरी भाग विच की लिखा है? हाँ, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। होंगे करके आधा में जोर से पढ़ो, होंगे। हाँ, वो पढ़ो थोड़ा ठीक तरह से। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। हाँ, होंगे ऐसा पढ़ना। हाँ, पढ़ो। तद यहोवा मेरा परमेश्वर आवेगा अते सारे संत जन तेरे नाल। हाँ, उस समय में संत लोगों के साथ प्रभु उतर आएगा। उस समय संत लोगों दे नाल प्रभु उतर आएगा। अभी संत लोग कहां हैं? हुण संत लोग किथे हैं? बोलो, बोलिए। अभी संत लोगों में से कुछ लोग
गुरदासपुर के इस अजित पैलेस के नीचे बैठे हैं। ਹੁਣ ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਜੀਤ ਪੈਲਸ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। दुनिया भर पर के संत लोग हैं। दुनिया भर ਦੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਹਨ। अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, केरला में, बहुत जगह में है। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। उन लोग प्रभु यीशु के साथ आना, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। गुरदासपुर से उधर जाएंगे, गुरदासपुर से उधर जाएंगे, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਜਾਓਗੇ? ऐसा नहीं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। पहले स्वर्ग में जाएगा, ਪਹਿਲਾਂ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, 7 साल उधर बिताएंगे, 7 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। उसके बाद यीशु के साथ जलपाई पहाड़ में आएगा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਤਰ ਆਵਾਂਗੇ। पिछले साल जलपाई पहाड़ के ऊपर हिल्टन होटल वाला बहुत बड़ा होटल बनाने का प्लान बनाया। पिछले साल जलपाई पहाड़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। हिल्टन वाला भी कोशिश किया, शेराटन वाला भी कोशिश किया। ਹਿਲਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਲਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। वो जलपाई पहाड़ माउंट ओलिव बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਪਾਈ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਹਾੜ ਹੈ। तो लोग जाने के लिए हजारों लोग जाते हैं। उधर सैर करने वास्ते लोग हजारों की तादाद वास्ते जाते हैं। इसलिए हिल्टन होटल वाला और शेराटन होटल वाला सोचा हम इधर में बड़ा 5 स्टार होटल बनाएंगे। इसलिए उधर हिल्टन होटल वाला ने और शाल्टन होटल वाले ने सोचा असि इधर बहुत वधिया होटल बनावांगे। बड़ा 5 स्टार होटल, बहुत ऊंचा, बहुत स्टोरी वाला बनाना प्लान बनाया। बहुत वधिया 5 स्टार होटल वडिया वडिया स्टोरियां वाले बनावांगे। तो उन लोग उसके लिए मशीन के द्वारा खोदाई नीचे को शुरू कर दिया। उन्होंने उस दे लई मशीन दे द्वारा थल्लियों खुदाई करनी शुरू की, क्योंकि 20, 30, 40, 50 स्टोरी वाला बड़ा मंजिल वाला बड़ा मकान बनाना है तो नीचे काफी जाना पड़ता है। क्योंकि जेकर 20-30 मंजिलों वाला वड्डी इमारत या होटल बनाना तो बहुत ही डूंगी नींव जड़ी रखनी पैंदी है। उसके लिए जब मशीन के द्वारा खोदाई करता जाएगा तो नीचे सख्त जगह बनने के जगह में हल्का हल्का निकल आ रहा है। तो जदों वो गहरी जगह ते मशीन दे द्वारा जा रहे हैं तो थल्लियों सख्त जगह निकलने की बजाय सगों हौली या कूली जगह निकल के आ रही है। पिछले हफ्ते का टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया। पिछले हफ्ते दे जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार उस विच भी आया, पृथ्वी के अंदर का जगह नरम होते जा रहा है। धरती दे अंदर दी जगह, अंदरली जड़ी जगह है वो ढिली या कूली हुंदी जा रही है। पिछले हफ्ते का टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं जम्मू में बैठकर पढ़ा। पिछले हफ्ते टाइम्स ऑफ इंडिया विच एक खबर मैं जम्मू विच रह के पढ़ी। पृथ्वी का निचले जगह बहुत नरम होते जा रहा है। धरती दी हेठली जगह बहुत ही नरम होती जा रही है। हिल्टन वाला और हिल्टन होटल वाला और शेरेटन होटल वाला बोला ये पहाड़ फटने का है। हिल्टन होटल वाले और शार्टन होटल वाले बोले ये पहाड़ जड़ा है ये फटन वाला है। उन लोग होटल बनाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, इसलिए उन्होंने होटल बनाने का काम रद्द कर दिता। हजारों साल पहले जकरिया नबी ने लिखा प्रभु यीशु मसीह का पांव जलपाई पहाड़ में आएगा तो वो 2 हिस्सा हो जाएंगे। हजारों साल पहला जकरिया नबी ने लिखा प्रभु यीशु मसीह जिस वक्त जैतून पहाड़ पे पैर रखेगा वो पाट के 2 हिस्से हो जाएगा। मेरे प्यारो, मेरे और आपके सामने ये बातें पूरा होते जा रहा है। मेरे प्यारो, मेरे अते ताड़े सामने ये गल्लां पूरियां होंदियां जा रही हैं। 7 साल के बाद होने वाला बात अभी पूरे होते जा रहा है। 7 साल के बाद होने वाली गल्लां हुणे पूरियां होंदियां जा रही हैं। 7 साल के बाद होने वाला बात के बारे में मैंने बताया। 7 साल के बाद होने वाली गल्लां दे बारे तुहानू दस्सिया। वो भी आज यीशु आएगा तो 7 साल के बाद होने वाला बात। वो भी जेकर आज ही यीशु मसीह आएगा ता 7 साल के बाद होने वाली गल। तो फिर हमारे ऊपर जाने के लिए कितना दिन बाकी है मालूम नहीं। तो फिर साडे ऊपर जान दे दिन किन्ने दिन बाकी हैं
कोई पता नहीं। विरोधी मसीह का इस दुनिया का हुकूमत का तैयारी पूरा हो रहा है। विरोधी मसीह दा जो इस दुनिया दे ते हुकूमत करनी है उसकी तैयारी हो रही है। प्रकाशित वाक्य 13 का 16 से 18 तक पढ़िएगा। प्रकाश दी पोथी उसका 13 अध्याय का 16 से 18 तक, उसका 13 अध्याय उसकी 16 तो लेकर 18 तक पढ़िए। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਧਨੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਅਰਥਾਤ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਉ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਉ ਦਾ ਅੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ 666 है। इधर में लिखा है उस नंबर के बिना खरीद नहीं सकेगा, बेच नहीं सकेगा करके लिखा हुआ है। इधर लिखा कि उस नंबर दे बिना कोई खरीद नहीं सकता ते कुछ बेच नहीं सकता। ये विरोधी मसीह का इस धरती का राज्य शुरू करने के 3.5 साल के बाद का घटना है। तो ये विरोधी मसीह दा इस धरती उत्ते राज शुरू करने दे 3.5 साल दे बाद दी घटना है। विरोधी मसीह आज अपना राज्य शुरू करेगा तो 3.5 साल के बाद में नंबर जिसके अगर हाथ में नहीं है, माथे पे नहीं है, तो कुछ भी खरीद नहीं सकता। मान लो कि आज विरोधी मसीह इस धरती उत्ते राज अपना शुरू करेगा, ठीक 3.5 साल के बाद वो अपना नंबर देवेगा। वो नंबर हाथ ते और मथे ते लिखाना है, ता ही कुछ लै दे सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकता। जेकर ताड़े कोल ये नहीं है, ना तो तुसी मुल ले सकते हो ते ना ही दे सकते हो। उसका 3.5 साल के बाद का जो प्रोग्राम के लिए तैयारी अभी पूरा हो रहा है। उसते 3.5 साल के बाद दे जो प्रोग्राम की तैयारी है वो हुण तो हो रही है। अभी आप लोगों के पास में, काफी लोगों के पास एटीएम कार्ड है। हुण ताड़े विचों बहुत सारे लोगों दे कोल एटीएम कार्ड हैं। अभी पैसा ले जाने का जरूरत नहीं पड़ता। हुण पैसे ले जाने की लोड़ नहीं पैंदी। वो एटीएम कार्ड से जाकर के आप पैसा निकाल सकता है। उस एटीएम कार्ड दे द्वारा तुसी पैसे कढवा सकते हो। बड़ा बड़ा मॉल में जाते वक्त तो एटीएम कार्ड ऐसा मशीन के साथ ऐसा पास करने से आप जितना सामान खरीदना खरीद सकता है। तो वड्डे वड्डे जेड़े मतलब वड्डे वड्डे जेड़े बाजार है, वड्डियां वड्डियां दुकानां ते जांदे वक्त तुसी एटीएम जो कार्ड पाओ, तुसी जो खरीदना हो खरीद सकते हो। हिंदुस्तान में भी, पंजाब में भी अभी चल रहा है। हिंदुस्तान पंजाब में भी ये हो रहा है। तो नंबर के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। अभी तो नंबर के द्वारा सारा कंट्रोल हो रहा है। मैं पिछले कुछ महीने पहले मैं अमेरिका में था। मैं कुछ महीनों तो पहला अमेरिका में सी। उधर में इसके बारे में काफी चर्चा मैंने सुना। तो इसके बारे में उधर बहुत चर्चा सुनी। उधर में उन लोग बोले उग्रवादी बढ़ रहा है। तो उधर उन्होंने आख्या कि आतंकवादी वध रहे हैं। अगर मनुष्य को नंबर करना शुरू करेगा तो उग्रवादियों को कंट्रोल कर सकेगा। जेकर मनुख नूं नंबर देना शुरू करांगे तो आतंकवादियों ते कंट्रोल किया जाएगा। उन लोग जंगली जानवर जो शेर है, चीते, उनको सबको नंबर दे दिया। उन्होंने जो जंगली जानवर है, जिवें शेर है, चीते है, उन्होंने सारे नंबर दे दिते। तो फिर उसके बाद उन लोग जंगल में किधर भी है उसको मालूम करने के लिए उनको मुश्किल नहीं हुआ। तो फिर उस तो बाद उन्होंने जानवरों को लभन दे लई वो जंगल विच किथे है उन्होंने लभन दे लई कोई मुश्किल नहीं आई। उसके अलावा समुद्र के अंदर में उधर बड़ा शार्क और बड़ा बड़ा मछली है, बहुत बड़ा, उनको भी उन्होंने मशीन के द्वारा नंबर दिया। ते उस ते नाल नाल समुद्र दे अंदर जो वड्डियां वड्डियां मछलियां जिवें शार्क है और डॉल्फिन है, एहो जिहियां मछलियां नूं मशीन दे द्वारा उन्होंने नंबर दे दिते। नंबर देने के बाद अमेरिका में, यूरोप में बैठ करके मालूम कर रहे वो मछली अभी इधर है, वो शेर इधर है, मालूम कर रहा है। तो हुण यूरोप विच, अमेरिका विच बैठे ही उस नंबर दे द्वारा पता ला लेंदे है कि वो शेर किथे है, वो मच्छी किथे है। चिप्स के द्वारा वो नंबर दिया जा रहा है। चिप्स चिप्स के द्वारा जो है वो नंबर दिता जाता है।
तो उसके बाद मनुष्यों को भी देना शुरू किया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन चला रहे थे। ਉਸ ਦਾ ਵੀ डेमोन्स्ट्रेशन, उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन के हिंदी में क्या बोल सकते, वो कैसा होता है करके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हिंदी प्रदर्शन हो रहा। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। एक आदमी का बाएं हाथ में इधर में एक नंबर रखा था। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇਧਰ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ये चमड़े के अंदर, ਇਸ ਚਮੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ एक छोटा सा मशीन है, मशीन के द्वारा ऐसा दिखाने से वो नंबर अंदर लिखा जाता है। तो एक छोटी मशीन के द्वारा इस तरह दिखाने देना वो नंबर चमड़े के अंदर लिखा जाए। काटने का बुटने का कोई जरूरत नहीं, मशीन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा ऐसा करेगा तो लाइट मारने से वो नंबर अपने आप हो जाता है। चमड़े ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सिर्फ नंबर सेट करके एक बार स्विच मार दो, अपने आप लग जाएगा। नंबर ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਚ ਨੱਪ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰबर ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। एक आदमी के इधर में नंबर लगाया, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਧਰ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, वो प्रदर्शन कर रहा है, ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कार के पास जाकर कार का दरवाजा अपने आप खुल रहा है, ਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। और घर में आएगा तो घर का दरवाजा अपने आप खुल रहा है। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। बैंक में गया तो कंप्यूटर में पूरा उनका नाम क्या है सब कुछ आ रहा है। तो बैंक ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। कोई मुश्किल नहीं। कोई मुश्किल नहीं। फिर उन लोग बोला इधर भी लगा के देखे, फिर उन्होंने आखा इधर भी ला के देखिए। उन लोग बोला कुछ लोग ग्लाउस में कर देगा, ये जगह खाली रहता इधर में लगा देंगे। तो इसलिए उन्होंने आखा ये जगह खाली रहती इधर लाने हाँ, इधर में ग्लाउस दस्ताना वगैरह लगेगा, इधर जो दस्ताना वगैरह ला लेंगे इसलिए मत्थे में चला लेने। तो फिर इधर में लगाना तो 10 फुट दूर से ही वो पढ़ सकता है। तो इधर मत्थे में चला गया तो 10 फुट दूर तो ही वो पढ़ सकते हैं। वो भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, वो भी उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया। 10-15 फुट दूर में एक आदमी खड़ा है तो इधर से वो छोटा सा कैमरा से उनका नंबर मालूम हो जाता है। तो वो 10-15 फुट तो दूर एक व्यक्ति खड़ा है, इधर वो छोटे जे कैमरे दे नाल उसके नंबर का पता लग जाता है। पिछले दिनों में फिलीपीन से हांगकांग में आ रहा था, असी पिछले दिनों में फिलीपींस तो हांगकांग में आ रहे सी। तो वो हांगकांग में कैमरा रखा हुआ है, उस हांगकांग में एक कैमरा रखा हुआ है। 20 फुट दूर में आदमी आते ही उनको मालूम हो जाता है इनको बुखार है या नहीं। 20 फुट दूर तो ही पता लग जाता है कि इस व्यक्ति को बुखार है या की है कि नहीं है। मुझे बुखार था, मैनू बुखार सी, 20 फुट के दूर से मालूम हो गया। 20 फुट दूर ही पता लग गया। मुझे ठंड लेने कर मैं क्या पहना हुआ था, मैनू ठंड लगन के कारण मैं टोपी लाई हुई सी। तो मैं नजदीक आया तो बोला आपका टोपी निकाल दो। मैं जो लग गया तो मैंने कहते टोपी ला दो। तो उन्होंने बोला फिर उनको मालूम हो गया उनके मेरे अंदर वो बुखार नहीं जिस बुखार के बारे में वो चिंता कर रहे थे। तो जदों उन्होंने वेख्या तो उन्होंने पता लग गया कि इसके अंदर वो बुखार नहीं है जिस बुखार की असी चिंता करते हैं। सो सीक्रेट में कैमरा लगा हुआ है, गुप्त विच कैमरा लगा हुआ है, उधर से 20 फुट से मालूम कर रहा है, 20 फुट दूरों इस गल का पता ला रहे हैं। यहां तक अभी पूरा हो चुका है, इतों तक ये पूरा हो चुका है। अभी ये उग्रवादियों को नंबर आएगा तो सबको कंट्रोल कर सकता है। हुण अतवादियों का नंबर आएगा तो सारे वस विच कर सकते। अभी इधर में बैठे हुए सबको नंबर दिया जाए, मान लो कि इधर सारे बैठे नंबर दिते जान, चंडीगढ़ में बैठकर मालूम कर सकते आप किधर बैठे हुए हैं। चंडीगढ़ विच बैठे ही ताड़ा पता ला सकते कि तुसी किथे बैठे हुए हो। समझ में आ रहा है? समझ विच आ रहा है। ये प्रोग्राम आरंभ हो गया, ये प्रोग्राम जड़ा शुरू हो गया। अभी उसका ट्रायल रन काफी अच्छी तरह से चल रहा है। हुण इसका ट्रायल रन जड़ा है वो पूरी तरह चल रहा है। एटीएम कार्ड भी चोरी हो जाता है, एटीएम कार्ड भी चोरी हो जाता है। इसलिए उन लोग बोला माथे पर नंबर लगाना ही एक ही अच्छा मार्ग है। इसलिए उन्होंने आख्या कि मत्थे विच नंबर लाना ही सब तो वधिया तरीका है। मैं कोई माँ का कहानी नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई बुढ़ी माँ की कहानी नहीं दस रहा। अगर कोई साइंसदान इधर बैठे हैं या अच्छी तरह अखबार पढ़ने वाला बैठे वो बोलेगा ये ठीक बोल रहा है। जेकर इधर कोई वैज्ञानिक या कोई पढ़ा लिखा अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति बैठा होगा सुन के कहेगा बिल्कुल ठीक बोलता है। ये कब होने का, ये प्रोग्राम पक्का लागू कब होने का है? ये प्रोग्राम पक्का पूरी तरह कदों लागू होना है? यीशु मसीह गुप्त में आने की 3.5 साल के बाद, यीशु मसीह गुप्त विच आउण दे 3.5 साल तो बाद
उसके लिए अभी से तैयारी हो रहा है। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मेरे प्यारों, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, यीशु की आमद के लिए जितना समय आप सोचते उतना समय नहीं है। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। पिछले 1 महीने के अंदर में रूस में हुआ घटनाओं के बारे में मैं बताते जाएं, रात पर बताएगा तो भी पूरा नहीं होगा। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 1 महीने में ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। प्रेसिडेंट बुश पुतिन के